देखो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या है? अ लैडर हैज़ 25 सेंटीमीटर अपार्ट, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये आपकी लैडर, दिस इज द लैडर, दिस इज द लैडर, ये एक लैडर आपको क्वेश्चन में गिवन है। और ये जो है जिस पर आप पैर रख के हम ऊपर चढ़ते हैं, इसको रंग्स कहते हैं। जिस पर हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? रंग्स कहते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो रंग्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। कॉन्जिक्यूटिव रंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना? 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम को बना के दिखाऊं आपको, पहले मैं फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझना इजी हो जाएगा। तो आप ऐसे देखो, दिस इज द लैडर, ये एक लैडर है, दिस इज द लैडर, राइट, दिस इज द लैडर। और ये इसके रंग्स हैं, ये सबसे बॉटम रंग है, रंग्स का मतलब जिस पे पैर रख के आप ऊपर चढ़ते हो। फिर जो सबसे बॉटम वाला रंग है, इसके ऊपर वाला जो रंग है, इसमें और इसके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ऐसे इसके ऊपर वाला जो रंग होगा उसके और इसके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। इसके ऊपर वाले रंग पे जाओगे, उसका भी जो डिफरेंस होगा 25 सेंटीमीटर। सो ऑन करते हुए ये आपका टॉप मोस्ट रंग है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। तो टिल नाउ व्हाट हैज़ बीन गिवन, अ लैडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये तो हमें समझ में आ गया। फिर कहा जा रहा है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो सबसे बॉटम वाला रंग है इसकी लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती जा रही, और कम होगी और कम होगी। करते करते जो सबसे ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट रंग है उसकी लेंथ कितनी रह गई? 25 सेंटीमीटर, राइट। क्या कहा जा रहा है आपको? द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये जो टॉप वाला रंग है और ये जो बॉटम वाला रंग है इसके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। यानी कि टॉप वाला जो ये रंग है और जो ये बॉटम वाला रंग है, ये वाला, ये टॉप वाला जो रंग है, इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एज पर क्वेश्चन कितना? 2.5 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ये जो टॉप रंग है और सबसे बॉटम वाला जो रंग है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो इन रंग्स को बनाने में जो वुड लगेगी उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रंग्स। दिस इज द क्वेश्चन एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है,
ये डायग्राम पर आपको फोकस रखना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हेयर AP formed is, here AP formed is, AP की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब इक्वल रेट पर कम हो रहा है, इन लेंथ फ्रॉम 45 एट द बॉटम टू 25, यानी कि ये जो ऊपर वाला रंग जितना इससे कम हुआ है उतना ही ये वाला रंग इससे कम होगा। जैसे मान लो अगर ये 45 से 40 हो गया तो ये 35 हो जाएगा, 35 से ये कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। इस तरह से मतलब कि कम हो रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब इक्वल रेट में इनकी लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। इसका और इसका जितना डिफरेंस है उतना इसका और इसका होगा, उतना इसका और इसका, उतना उससे ऊपर वाले फिर इसका। तो इसका मतलब डिफरेंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। हेयर AP फॉर्म्ड इज, आपको ये जो AP बनेगा उसकी फर्स्ट टर्म पता है आपको 45 और लास्ट टर्म आपको पता है 25। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला तो इजी हो जाएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, राइट। तो आपको फाइंड क्या करना है? नाउ लेंथ ऑफ वुड, length of wood required, length of wood required for the rungs, for the rungs equal to Sn, equal to Sn. Here n is what? Here n is number of rungs. Here n is what? Number of rungs. अब यहां जो AP है इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता है। अब किसी भी AP की अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Sn is equal to n by 2 a plus an. Sn is equal to n by 2 a plus an. Now Sn is equal to n by 2 a प्लस ए। अब देखो a तो है आपके पास, दैट इज 45 और लास्ट टर्म हो गया an भी आपके पास है 25। मेन चीज आपको n फाइंड करना, और n क्या है? नंबर ऑफ रंग्स। n क्या है आपका? नंबर ऑफ रंग्स। कि 45 सेंटीमीटर ये जो बॉटम है और ऊपर जाते जाते यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते जो टॉप रंग 25 सेंटीमीटर हो गया है। तो यहां से लेके यहां तक ये कितने रंग्स इस लेटर में लगे हुए हैं? तो देखो ये तो बॉटम है, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन पॉइंट। ये क्या हो गया आपका? ओरिजिन पॉइंट। दिस इज द फर्स्ट रंग एंड दिस इज द सेकेंड रंग, दिस इज द सेकेंड रंग। और ये क्या हो गया? दिस इज द थर्ड रंग। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? दिस इज द फोर्थ रंग। सो ऑन करते हुए ये जो सबसे ऊपर वाला रंग हो जाएगा ये हो जाएगा nth रंग। हमने कहा ना an। अब एज पर क्वेश्चन इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना? 25। विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 25 इंटू 1। अब ऊपर जाओगे ये 25 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस कितना हो गया? इसका डिस्टेंस हो गया 25 इंटू 2। अब इसके रिस्पेक्ट में ये भी कितना आगे जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना हो गया? 25 इंटू 3।
बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऐसे इसके रिस्पेक्ट में जब आप इसका डिस्टेंस देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू ये हो जाएगा n-1। जो टॉप रंग की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है? वो है n-1। भाई इसको तो भाई ये फर्स्ट रंग है वैसे। हाँ जी साथ ना बोलो। दिस इज द फर्स्ट रंग, दिस इज द फर्स्ट रंग। जो सेकंड वाला है उसको आपने 1 का है, थर्ड वाले को आपने 2 का है, फोर्थ वाले को आपने 3 का है, तो nth वाले को क्या कहोगे? n-1 ही तो कहोगे। बात समझ में आ रही है? भाई फर्स्ट रंग तो ये था, फर्स्ट रंग को हमने ओरिजिन पोजीशन पे लिया, जो सेकंड वाला रंग है वो फर्स्ट रंग बन गया, जो थर्ड वाला रंग है वो सेकंड बन गया, फोर्थ वाला जो है वो थर्ड बन गया। इस हिसाब से जो nth लास्ट वाला n है वो क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। तो बॉटम से लेके इसका जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 25 इंटू n-1। बॉटम रंग से टॉप रंग का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 25 इंटू n-1। और एज पर क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है बॉटम रंग और टॉप रंग का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बॉटम रंग और टॉप रंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर। कितना दिया हुआ? 2.5 मीटर। तो कैन आई से दैट 25 इंटू n-1 विल बी इक्वल टू 2.5। बात समझ में आ रही है? यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एनसीईआरटी और किसी भी रेफरेंस बुक में जाओगे एक फॉर्मूला दिया होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और कॉन्जिक्यूटिव के बीच का डिस्टेंस का जो फ्रैक्शन है +1 कर दो। लेकिन वो रट्टा लगाने वाली बात है। क्यों +1 करना, क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। रट्टा नहीं लगाना आपको। आप समझो कि n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। भाई हमने सिंपल सी बात बोली, जो बॉटम रंग है और जो टॉप रंग है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 25 इंटू n-1। 25 इंटू n-1 सेंटीमीटर। और एज पर क्वेश्चन बॉटम रंग और टॉप रंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 और हाफ प्लस कर दो 50, 250 सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 + 1 ये कितना हो गया आपका? 5/2 इंटू 100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 50। 5 इंटू 50 कितना हो गया? 250 सेंटीमीटर। तो ये जो बॉटम रंग है और टॉप रंग इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे हिसाब से आ रहा है 25 इंटू n-1 और क्वेश्चन के हिसाब अकॉर्डिंगली वो कितना है? 250 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। तो ये वैल्यू जो है वो इसके क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? ठीक है। नाउ डिस्टेंस ऑफ टॉप रंग फ्रॉम बॉटम रंग, डिस्टेंस ऑफ टॉप रंग फ्रॉम बॉटम रंग वो क्या है? 25 इंटू n-1 सेंटीमीटर। और एज पर क्वेश्चन ये कितना है? एज पर क्वेश्चन इट इज 250 सेंटीमीटर। सो इट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव 25 इंटू n, 25 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। राइट। -25 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 250 + 25 हो जाएगा 275। तो ये क्या हो जाएगा?
25n इज इक्वल टू 275। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 275/25। तो 25 बन जा 25, 25 बन जा 25। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रंग्स, n क्या था नंबर ऑफ रंग्स, n इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ रंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस लेटर में कितने रंग्स हैं 1 2 3 4, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने रंग्स हैं दैट इज 11। इस लेटर में टोटल कितने रंग्स हैं दैट इज 11। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या कहोगे नाउ लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, या इसको भी आप ऐसे कह सकते हो टोटल लेंथ ऑफ वुड विच इंप्लाइज total length of wood which implies total length of wood required, total length of wood required ये कितना हो जाएगा S11, कितना हो जाएगा S11। भाई n की वैल्यू 11 आ गई ना हमारी, n की वैल्यू क्या आ गई 11, तो Sn की जगह क्या हो जाएगा S11 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर Sn फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस an, बिकॉज आपको इस AP की फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है। तो इट इम्प्लाइज S11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11/2 a आपका क्या है फर्स्ट टर्म और an आपका क्या है लास्ट टर्म। तो इट विल बी इक्वल टू 11/2 a, वैल्यू ऑफ a इज 45 प्लस an, वैल्यू ऑफ an इज 25, वैल्यू ऑफ an इज 25। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 11/2 इंटू 45 प्लस 25 क्या हो जाएगा 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 11 इंटू 35, 11 इंटू 35, 11 5 जा क्या हो जाएगा 55, 11 3 जा 33 और 5 क्या हो जाएगा 38। तो टोटल लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स दैट इज 385 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर, एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया था ये जो लेटर पे जो रंग्स है 1 2 3 4, पहले तो हमने ये फाइंड किया कितने रंग्स है 11, तो 11 रंग्स को बनाने में जो वुड की रिक्वायरमेंट होगी उसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी, दैट इज S11, और S11 कितना है आपका 385 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर, ठीक है।